नमो नमो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की पुस्तक स्वयंमुषी भाग 2। इसका आज हम 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृति है शोभा, अर्थात मिलजुल कर रहना ही प्रकृति की सुंदरता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अयम पाठः, यह पाठ परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्याद् इति बोधयति। आपस में स्नेह और मित्रतापूर्ण व्यवहार हो, इसका बोध कराता है। संप्रति वयम पश्यामः यत्, आज हम देखते हैं कि समाजे जनाः, समाज में लोग आत्माभिमानिनः संजाताः, आत्म अभिमानी हो गए हैं, अर्थात अहंकारी हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे आपस में तिरस्कार करते हैं, अर्थात एक दूसरे की बुराई करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिन्तयन्ति। स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए वे दूसरे के कल्याण के विषय में कभी भी कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषां जीवनोद्देश्यम, उनके जीवन का उद्देश्य अधुना इदं संजातम, अब यह हो गया है। नीचैरनीचैरतिनीच नीचैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम। नीच, उच्च और अति नीच उपायों से फल ही सिद्ध होना चाहिए। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, इसलिए समाज में आपस में स्नेह की वृद्धि के लिए अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे, समाज में व्यवहृतम आत्माभिमानम दर्शयन, व्यवहार किया जा रहा आत्माभिमान दिखाते हुए प्रकृति मातुः माध्यमेन, प्रकृति माता के माध्यम से अन्ते निष्कर्षः स्थापितः, अंत में यह निष्कर्ष स्थापित किया गया है यत्, कि कालानुगुणम सर्वेषां महत्वं भवति, समय पर सभी का महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय, इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए परस्परम स्नेहेन, परस्पर स्नेह से, मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च, और मित्रतापूर्वक व्यवहार से च भाव्यम, रहना चाहिए। अब हम मुख्य पाठ में प्रवेश करते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी वहति, जंगल का दृश्य है और पास में ही एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यति, एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था। तदेव एकः वानरः आगत्य, तभी एक बंदर आकर के तस्य पुच्छं धुनाति, उसकी पूँछ को हिलाता है और घुमाता है। क्रुद्धः सिंहः, क्रोधित शेर, तम प्रहर्तुम इच्छति, उस पर प्रहार करना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़ः, परंतु बंदर तो कूद करके पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, तभी दूसरे वृक्ष से अपरः वानरः सिंहस्य, दूसरा बंदर शेर के कर्णम आकृष्य, कान को खींच करके पुनः वृक्षस्योपरि आरोहति, फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति, इसी प्रकार बंदर शेर को बार बार परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, क्रोधित हुआ शेर इधर उधर दौड़ता है। गर्जति, दहाड़ता है। परंतु किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, कुछ भी करने में असमर्थ ही होता है। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि, पेड़ पर
विभिन्न प्रकार के पक्षी भी सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा शेर की इस ऐसी अवस्था को देख करके हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, प्रसन्नता के साथ आवाज करते हैं। निद्राभंग दुखेन वनराजः सन्नपि, निद्रा टूटने के दुख से जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवैहि आत्मनः एतादृशा, तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी इस दशा से दुरवस्थया श्रान्तः, दुर्दशा से थका हुआ सर्व जंतून दृष्ट्वा पृच्छति, सभी जानवरों को देख करके पूछता है। सिंह, शेर बोल रहा है, क्रोधेन गर्जन, क्रोध से दहाड़ता हुआ। भोः, अरे, अहम वनराजः, मैं जंगल का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? किमर्थम मामेव तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, किस लिए मुझे ही इस प्रकार सभी मिलकर परेशान कर रहे हो? एकः वानरः, अब एक बंदर बोल रहा है, यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम जंगल का राजा होने के पूर्णतः अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः भवति परम भवान तु भक्षकः, राजा तो रक्षक होता है अर्थात रक्षा करने वाला होता है, परंतु तुम तो भक्षक हो अर्थात जीवों को खाने वाले हो। अपि च, और भी, स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासी, और अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तर्हि कथमस्मान् रक्षिष्यसि, तो किस प्रकार से हमारी रक्षा करोगे? अन्य वानरः, अब दूसरा बंदर बोल रहा है, किम न श्रुत्वा त्वया पंचतंत्रोक्तिः, क्या तुमने पंचतंत्र का कथन नहीं सुना है? यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमान परैः सदा, जंतून् पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः, जो दूसरों के द्वारा पीड़ित व डरे हुए प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह निसंदेह राजा के रूप में यमराज है। कृतांत अर्थात यमराज। का कह, अब कौवा बोल रहा है, आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ, तुमने सत्य ही कहा है। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः, वास्तव में जंगल का राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। कह, अब कोयल बोल रही है, उपहसन, उपहास करते हुए, कथम त्वं योग्यः वनराजः भवितुम, कैसे तुम जंगल का राजा होने के योग्य हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि, जहाँ तहाँ काँव काँव की कड़वी ध्वनि से वातावरण को बेचैन करते हो। न रूपम, न रूप है, न ध्वनि रस्ति, न ही ध्वनि है अर्थात आवाज़ है, अच्छी आवाज़। कृष्ण वर्णम मेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, काले रंग के शुद्ध अशुद्ध को खाने वाले तुम्हें हम अपना वनराज कैसे माने। का कह, अब कौवा बोल रहा है, अरे अरे किम जल्पसी, अरे रे क्यों बकवास कर रहे हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वं किम गौरांगः, यदि मैं काला हूँ तो तुम क्या गोरी हो। अपि च, और तो और, विस्मर्यते किम, क्या भूल गई हो। यत् कि मम सत्य प्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के बीच में उदाहरण स्वरूप है। अनृतं वदसि चेत काकः दशेत, झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रथितम्, हमारा परिश्रम और एकता विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च, और भी, काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते,
कौवे जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। पिकः, अब कोयल बोल रही है। अलम अलम अति विकथनेन, बस बस अपनी अधिक प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किम विस्मर्यते यत्, क्या तुम भूल गए हो कि। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः। वसंत समये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में क्या अंतर है? वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। अर्थात वसंत ऋतु में कौवे और कोयल में अंतर पता लग जाता है उसकी आवाज़ से। काकः, कौवा बोल रहा है, रे परभृत, हे दूसरों के द्वारा पाली हुई, अहम यदि तव संततिम न पालयामि, मैं यदि तुम्हारी संतान को न पालूं, तरही तो कुत्र स्युः पिकाः, कोयल कहाँ से होंगी। अतः अहमेव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं ही करुणा परख या करुणामय पक्षियों का राजा कौवा हूँ। गजः, अब हाथी बोल रहा है, समीपतः एव आगच्छन्, पास ही से आता हुआ। अरे अरे, अरे रे, सर्वं सम्भाषणं शृण्वन्नैवाहम् अत्र आगच्छम्, सारी बात सुनता हुआ ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः, मैं बड़े शरीर वाला हूँ। बलशाली बलशाली हूँ। पराक्रमी च, और पराक्रमी हूँ। सिंहः वा स्यात्, अथवा अन्यः कोऽपि, शेर हो अथवा कोई और भी। वन्य पशून् तु तुदन्तं जन्तुमहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि, वन्य पशुओं को तो परेशान करने वाले प्राणी को तो मैं अपनी सूंड से पीड़ित करता हुआ ही मार डालूंगा। किमन्यः कोऽप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई दूसरा ऐसा पराक्रमी है। अतः अहमेव योग्यः वनराजपदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ जंगल का राजा होने के। वानरः, बंदर बोल रहा है अब, अरे अरे, एवं वा, अरे रे, ऐसा है क्या। शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति, शीघ्र ही हाथी की पूंछ को खींच करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तं वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोडयितुमिच्छति, परं वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षमारोहति। हाथी उस वृक्ष को सूंड से हिलाना चाहता है, परंतु बंदर तो कूद करके अन्य पेड़ पर चढ़ जाता है, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार से गजम वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा, हाथी को वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ता हुआ दृष्ट्वा देख करके, सिंहः अपि हसति वदति च, शेर भी हंसता है और बोलता है। सिंहः, अब शेर कह रहा है, भोः गज, हे हाथी, मामप्येवमेव अतुदन् एते वानराः, मुझे भी इन बंदरों ने इस प्रकार से ही पीड़ा पहुँचाई है। वानरः, बंदर बोलता है, एतस्मादेव तु कथयामि, इसलिए ही तो कहता हूँ, यद अहमेव योग्यः, कि मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, जंगल का राजा होने के। ये न, जिसके द्वारा या जिसने विशालकायम पराक्रमिणम, बड़े शरीर वाले, पराक्रमी, भयंकरम चापि, और भयंकर, सिंहम गजम व, शेर अथवा हाथी को भी, पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति ही, पराजित करने में सक्षम है, समर्थ है हमारी जाति। अतः इसलिए वन्य जंतूनाम रक्षायै, वन्य जीवों की रक्षा के लिए,
वयमेव क्षमाः, हम ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब कुछ सुनकर के नदी मध्य स्थितः एकः बकः, नदी के बीच में बैठा हुआ एक बगुला। बकः, बगुला बोल रहा है, अरे अरे माम विहाय, अरे रे मुझे छोड़ करके, कथम अन्यः कोपि, कैसे कोई दूसरा भी राजा भवितुम अर्हति, राजा हो सकता है। अहम तु शीतले जले, मैं तो ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचलः, बिना विचलित हुए, ध्यानमग्नः, ध्यान में मग्न, स्थित प्रज्ञ इव, स्थित प्रज्ञ की तरह, स्थित्वा, बैठकर, सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि, सभी के रक्षा के उपायों को सोचूंगा। योजना निर्मीय च, और योजना बना करके, स्वसभायाम, अपनी सभा में, विविध पदमलंकुर्वाणैः, विभिन्न पदों को अलंकृत करते हुए, जंतुभिश्च मिलित्वा, प्राणियों के साथ मिलकर के, रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि, रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करवाऊंगा। अतः इसलिए अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्यः, मैं ही जंगल का राजा होने के योग्य हूँ। मयूरः, अब मोर बोल रहा है, वृक्षोपरितः अट्टहासपूर्वकम, पेड़ के ऊपर से अट्टहास पूर्वक, अट्टहास यानी ठहाका लगाते हुए, विरम विरम, रुको रुको, आत्मश्लाघायाः किम न जानासि यत्, अपनी प्रशंसा करने से क्या नहीं जानते हो कि, यदि न स्यान्नरपतिः सम्यं नेता ततः प्रजा, अकर्णधारा जलधौ विप्लवैते है नौरिव, यदि उत्तम राजा नहीं होगा तो प्रजा बिना नाविक के नौका की तरह जल में डूब जाएगी। को न जानाति तव ध्यानावस्थाम, कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान की अवस्था को। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, स्थित प्रज्ञ इस बहाने से, वराकान मीनान छलेन अधिग्रह्य, बेचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़ करके, क्रूरतया भक्षयसी, क्रूरता से खा जाते हो। धिक् त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तव कारणात् तु सर्वम, तेरे कारण तो सारे, पक्षी कुलमेव अवमानितम जातम, पूरा पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है। वानरः, बंदर बोल रहा है, सगर्वम, अभिमान के साथ, अतएव, इसलिए, कथयामि, कहता हूँ, यत् कि अहमेव योग्यः वनराज पदाय, मैं ही योग्य हूँ जंगल का राजा होने के। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्पराः भवन्तु, तैयार हो जाओ, सर्वे वन्यजीवा, सभी वन्य जीव। मयूरः, अब मोर बोलता है, अरे वानर, हे बंदर, तूष्णीं भव, चुप करो। कथम त्वं योग्यः वनराज पदाय, तुम कैसे जंगल का राजा होने के योग्य हो। पश्यतु मम शिरसि, देखो मेरे सिर पर, राजमुकुटमिव शिखाम, राजमुकुट की तरह चोटी को, स्थापयता विधात्रा, स्थापित करते हुए विधाता ने, एव अहम, ही मुझे, पक्षिराजः कृतः, पक्षियों का राजा बना दिया है। अतः वने निवसन्तम, इसलिए जंगल में रहते हुए, माम वनराज रूपेणापि, वनराज के रूप में भी, द्रष्टुम, देखने के लिए, सज्जाः भवन्तु अधुना, अब तुम तैयार हो जाओ सभी। यतः कथम, इसलिए, कैसे, कोप्यन्यः, कोई दूसरा, विधातुः निर्णयम,
विधाता के निर्णय को अन्यथा कर्तुम क्षमः झुठला सकता है। का कह, अब कौवा बोलता है, सव्यंग्यम व्यंग्य के साथ, अरे अहिभुक, हे सांप को खाने वाले सर्पभक्षी, नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, नाचने के अलावा या नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है। यथ त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि तुम्हें जंगल का राजा होने के योग्य हम माने। मयूरः मोर बोलता है, यतः मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों की अपूर्व सौंदर्य, अनोखी सुंदरता। पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, पंखों को खोल करके नाचने की मुद्रा में खड़ा हुआ। न कोपी, कोई भी, त्रैलोक्ये, तीनों लोकों में, मत सदृशः सुंदरः, मेरे जैसा सुंदर नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणम कर्तारम, वन्य जीवों पर आक्रमण करने वाले को तू तो अहम स्वसौंदर्येण, मैं अपनी सुंदरता से, नृत्येन च, और नृत्य से, आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, वनात् बहिष्करिष्यामि, वन से बाहर निकाल दूंगा। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही जंगल का राजा होने के योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले, इसी समय, व्याघ्र चित्रकौ अपि, बाघ और चीता भी, नदी जलम पातुमागतौ, नदी का पानी पीने के लिए आए हुए, एतम विवादम श्रृणुतः वदतः च, यह विवाद सुनते हुए और बोलते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता बोलते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या जंगल का राजा होने के लिए सुपात्र को चुना जा रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्यौ, इसके तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, हम में से किसी एक का चयन सर्वसम्मति से कर लीजिए। सिंह, शेर बोल रहा है, तूष्णीम भव भोः, चुप हो जाओ रे, युवामपि मत सदृशौ भक्षकौ, तुम भी मेरे जैसे भक्षक हो, न तो रक्षकौ, न कि रक्षक। एते वन्य जीवाः, ये सभी जंगल के जानवर, भक्षकम, भक्षक को, रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, रक्षक के पद योग्य नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्शः प्रचलति, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बकः, अब बगुला बोलता है, सर्वथा सम्यग् उक्तम सिंह महोदयेन, बिल्कुल सही कहा है शेर महोदय ने। वस्तुतः एव सिंहेन, वास्तव में ही शेर ने, बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, बहुत समय तक शासन किया है। परम अधुना तो कोपि पक्षी एव राजेति निश्चितव्यम, परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा निश्चित किया जाना चाहिए या नियुक्त किया जाना चाहिए। अत्र तु, यहाँ तो, संशीतिलेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति, लेश मात्र भी संशय नहीं है। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी बोलते हैं अब उच्चैः, जोर से, आम आम कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति, कोई पक्षी ही वनराज होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति, परंतु कोई पक्षी अपने बिना किसी दूसरे को इस पद के योग्य नहीं मानता है। तरही तो कथम, कैसे, निर्णयः भवेत्, निर्णय होवे। तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायाम निश्चिंतम, तभी उन सभी के द्वारा
गहन निद्रा में निश्चिंत स्वपंतम सोते हुए उल्लू को वीक्ष्य देख करके विचारितम विचार किया, यद एषः कि यह आत्मश्लाघाहीनः अपनी प्रशंसा से रहित पद से निर्लिप्त उल्लूक एव अस्माकं राजा भविष्यति, उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परमादिशन्ति च और आपस में आदेश देने लगे। तदानीयन्तां नृपाभिषेक संबंधिनः सांभाराः इति, तो लाओ राज्याभिषेक से संबंधित सामग्री। सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी सज्जायै तैयारी के लिए गंतुम इच्छन्ति जाना चाहते हैं। तरहि तो सहसा एव अचानक से ही कौवा बोलता है अट्टहास पूर्वेण स्वरेण ठहाका लगाते हुए स्वर में, सर्वथा अयुक्तमेतत् यह पूरी तरह से अनुचित है। यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारिकादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु कि मोर हंस कोयल चकवा तोता सारिका आदि पक्षी प्रधानों के स्थित होते हुए भी दिवान्धस्यास्य दिन में अंधे कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम भयंकर मुख वाले का सर्वे सज्जाः अभिषेक करने के लिए सभी तैयार हो। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः पूरे दिन सोता हुआ एषः यह कथमस्मान् रक्षिष्यति कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु वास्तव में तो स्वभाव रौद्रमत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानुसिद्धिर्भविष्यति। स्वभाव से ही क्रोधी, बहुत उग्र, कुटिल और कड़वा बोलने वाले उल्लू को राजा बना करके तुम्हारी कौन सी सिद्धि होगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता तभी प्रवेश करती है प्रकृति माता। प्रकृति माता, अब प्रकृति माता बोल रही है सस्नेहम स्नेह से भो भो प्राणिनः अरे अरे प्राणियों यूयम सर्वे एव मे संततयः तुम सभी मेरी संतानें हो। कथम मिथः कलहम कुरुथ किस लिए आपस में झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रिताः वास्तव में सारे वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत हमेशा ध्यान रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। देता है, लेता है, गुप्त बात बताता है, पूछता है, खाता है, खिलाता है, ये 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण सभी प्राणी एक स्वर में। मातः हे माता कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक् आप पूर्ण रूप से सही बोल रही हो। परंतु वयम भवतीं न जानीमः हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः कः आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता, अब प्रकृति माता बोल रही है अहम प्रकृति ही युष्माकं सर्वेषां जननी मैं प्रकृति आप सभी की जननी हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रियाः तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेषामेव मत्कृते महत्वं विद्यते आप सभी का मेरे लिए महत्व है। यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु अपितु तो झगड़ा करके समय व्यर्थ मत करो। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम सभी मिलकर प्रसन्न रहो। जीवनम च रसमयम कुरुध्वम और जीवन को रसमय करो। तद यथा कथितम कहा भी गया है।
प्रजा सुखे सुखम राज्यः प्रजानां च हिते हितं नात्मप्रियं हितं राज्यः प्रजानां तु प्रियं हितं। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा का हित आत्मप्रिय नहीं होता, अपितु प्रजा के हित में ही राजा का हित प्रिय होता है। अपिच और भी अगाध जल संचारी नगरवम याति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। अथाह जल में विचरण करने वाली रोहित मछली तो गर्व नहीं करती है, अंगुष्ठोदक मात्रेण, परंतु अंगूठे के बराबर गहरे पानी में शफरी नामक मछली फुरफुरायते, घमंड से फड़फड़ाती है। अतः भवन्तः सर्वेपि शफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय, इसलिए आप सभी शफरी की तरह एक एक के गुण की चर्चा को छोड़ करके मिलित्वा मिल करके प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षायै च, और वन की रक्षा के लिए, प्रयतन्ताम, प्रयत्न करो, सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, मिलित्वा मिल करके, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनां जायते हानिः परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है तथा एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है। अब हम इस पाठ में आए हुए शब्दार्थों को देख लेते हैं। धुनाति या धुनोति, गृहीत्वा आंदोलयति, अर्थात पकड़कर घुमा देता है। कर्णमाकृष्य श्रोत्रम कर्षयित्वा, कान खींचकर। तुदंती, अवसादयन्ति, तंग करते हैं। कलरवम, पक्षिणाम कूजनम, चहचहाहट को। सन्नपि, सन प्लस अपि, होते हुए भी। वित्रस्तान, विशेषेण भीतान, विशेष रूप से डरे हुओं को। कृतांतः, यमराजः, यमराज। अनृतम, न ऋतम या अलीकम, असत्य। अतिविकथनम, आत्मश्लाघा, डींगे मारना। शृण्वन्नेवाहम, आकर्णयन एव अहम, सुनते हुए ही मैं। पोथयित्वा, पीड़यित्वा, पीड़ा देकर। मारयिष्यामि, हनिष्यामि, मार डालूंगा। विधूय, आकृष्य, खींचकर। अट्टहासपूर्वकम, अट्टहासेन सहितम, ठहाका मारते हुए। विप्लवेतेह, अत्र निमज्जेत, डूब सकती है। जलधौ, सागरे, समुद्र में। नौरिव, नौकायाः समानम, नौका के समान। शिरसि, मस्तके, सिर पर। संशीति लेशस्य, संदेह मात्रस्य, थोड़े से भी संदेह की। वीक्ष्य, विलोक्य या दृष्ट्वा, देख करके। संभाराः, सामग्र्यः, सामग्रियाँ। करालवक्त्रस्य, भयंकर मुखस्य, भयंकर मुख वाले का। मिथः, परस्परम, आपस में। गुह्यमाख्याति, रहस्यम वदति, रहस्य कहता है। मोदध्वम, प्रसन्नाः भवत, तुम सब प्रसन्न हो जाओ। अगाध जल संचारी, असीमित जलधारायाम भ्रमण, अथाह जलधारा में संचरण करने वाला। रोहितः, रोहित नाम मत्स्यः, रोहित अर्थात रोहू नामक बड़ी मछली। अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगुष्ठ मात्र जले, अंगूठे के बराबर जल में अर्थात थोड़े से जल में। शफरी, लघु मत्स्य, शफरी नामक छोटी सी मछली। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने इस पाठ का पहला भाग पढ़ लिया है और अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर को विस्तार से जानेंगे।
और अभी तक आपने वाईफाई एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।